होने पर कराची को मजीद 80 MGD पानी फराहम किया जाएगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमने कॉन्फ्रेंस में कराची का मुकदमा पेश किया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का निजाम सिंध हुकूमत का काम नहीं। K4 मंसूबा हमारे दौर में शुरू हुआ। PSP विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के साथ गैर मशरूत ताउन के लिए तैयार है। KMC के रेवेन्यू के महकमे हुकूमत सिंध ने अपने पास रखे हुए हैं। हमारे पास इतनी आमदनी नहीं कि बिजली का बिल अदा कर सकें। बल्दिया उस्मा कराची के 14 से 15 अरब के टैक्सेस हुकूमत वसूल करती है। ये रकम मिल जाए तो किसी इमदाद की जरूरत नहीं। मेयर कराची वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियां करने से माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की मानसून की आमद से कबल नदी नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं, सफाई के लिए तमाम तर दस्तियाब मशीनरी और अफरादी कुव्वत को बरूए कार लाया जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, आला अदलिया के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तमाम इदारे जिला शर्की को तजावुजात फ्री करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, दौरे हाजिर के तमाम तकाजों से हम आहंग करने के लिए मरबूत हिकमत अमली से इकदामात कर रहे हैं। हमारा वाहिद जिला है जहां अवाम को पानी मिल रहा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का शाराए फैसल पर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना। कहते हैं, जिला मलीर को कचरे और मलबे से पाक करके एक मिसाल कायम करेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फहीम खान वजीर बल्दियात की हिदायत पर मुतहर्रिक। सफाई सुथराई और मानसून की मुतवक्के बारिशों से कबल सेवरेज लाइनों और बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी। कहते हैं, किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी का शदीद बहरान, जगह जगह कचरे के ढेर, बुलंद बाला इमारतों की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई, ट्रैफिक का अज़दहाम, सड़कें नाकारा, बेपना मसाइल से दो चार, शहर कायद का बुरा हाल। कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गईं। कई महीने गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल ना होने से मकीन परेशान। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सेवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, कराची में पानी के मसले के हल के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पानी की तकसीम को मुनसिफाना बनाने के लिए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की क़यादत में कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें पानी की लीकेज, चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर किया जाएगा। कराची में पानी के मसले के हल के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पानी की तकसीम को मुनसिफाना बनाने के लिए वजीर बल्दियात सईद गनी की क़यादत में कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें पानी की लीकेज, चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर किया जाएगा।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बड़ी बैठक को कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने पानी का मुनसिफाना तकसीम पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन का काम मुकम्मल होने पर कराची को मजीद 80 MGD पानी फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने पानी का मुनसिफाना तकसीम पर कमेटी बना दी। सिंध के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं धाबेजी पंपिंग स्टेशन का काम 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बड़ी बैठक को कामयाबी करार देते हुए कहा है कि आज तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठे, तमाम लोगों ने इत्तफाक किया है कि पानी के मसले को हल किया जाए। वजीर आला ने मसले पर कमेटी बना दी है जो मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगी। बहुत ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि जो पानी का शॉर्टफॉल है वो हकीकी है। कराची शहर में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी का सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो तजवीज़ ये आई कि किस तरीके से जो पानी की मौजूदा सप्लाई है उसको मुनसिफाना तरीके से आप कराची शहर में बांट सके ताकि कराची के हर हिस्से में पानी जा सके और हम हर शहरी को कुछ ना कुछ पानी प्रोवाइड कर सकें। ये टास्क भी सईद गनी साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी है उसको ये टास्क दिया गया है कि वो वाटर बोर्ड से इंगेज करेगा और किस तरीके से मुनसिफाना अंदाज में उस पानी की तकसीम की जा सकती है उसका प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मुर्तजा वहाब का कहना था कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन का काम मुकम्मल होने पर कराची को मजीद 80 MGD पानी फराहम होगा। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी के अरकान को ये खुशखबरी दी कि धाबेजी में जो पंपिंग स्टेशन की रिवैम्पिंग का काम चल रहा है वो इंशाअल्लाह वाटर बोर्ड के मुताबिक 30 सितंबर तक काम कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह कराची शहर को इजाफी 80 MGD पानी उस प्रोसेस के बाद मिल पाएगा। सईद गनी का कहना था कि MQM ने बैठक में कोई इख्तलाफ नहीं किया, सब मुत्तफिक हैं कि पानी का मसला हल होना चाहिए। मीटिंग के अंदर उनका रोल बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की सिवाय ख्वाजा इजहार साहब ने आखिर में ये कहा कि जो कमेटी आप बना रहे हैं इसके ऊपर मेरी ज़ाती ये कहा उन्होंने कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि शायद ये कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए कि इसके पास इख्तियारात कोई कानूनी तौर पर नहीं है। ये सिर्फ एक बात थी जो उन्होंने कही, बाकी कोई बात मीटिंग के अंदर MQM के दोस्तों ने ऐसी नहीं कही जिसमें ये कहा गया हो कि इस पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को मुस्तरद करते हैं और मैं एहतजाज। बहरहाल वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको जो अंदर बात हुई वो बता रहा हूँ जिसके लातादाद गवाहें। जबकि दूसरी जानिब दोनों रहनुमाओं का कहना था कि कराची के मसाइल के हल के लिए ऐसी बैठक लगाई जाएगी। शहरियों के मसले हल करने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि इजलास में हमने कराची का मुकदमा पेश किया है। वाटर एंड सेवरेज का निज़ाम सिंध हुकूमत का काम नहीं, सिंध को दीगर सूबों से 36,000 गैलन पानी मिलता है। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर होने वाले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सिंध हुकूमत की नीयत पर शक नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि सिंध हुकूमत कराची के लिए कुछ करना चाहती है। मैं ये नहीं कि हर बात में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप जो है वो आप हमेशा बुरा ही बोलें। भाई जो काम वो सही करेंगे उसके लिए बोल। ऑल्दो के उन्होंने बहुत देर कर दी है, ऑल्दो के बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन आज अगर वो बुलाकर सुन रहे हैं और मैं उनकी नीयत पे मैं कोई डाउट नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता, नीयतों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है, मैं उनकी सिंसियरिटी को क्वेश्चन नहीं करता, चैलेंज नहीं करता। बहुत सारी नाअहलियां सिंध गवर्नमेंट की, लेकिन अगर वो पानी के मसले पे बुलाकर लोगों से कुछ करने की, मुझे तो लगा कि वो कुछ करना चाहते हैं। और अगर वो कुछ करना चाहेंगे, मुस्तफ़ा कमाल के लोग और पूरी PSP कराची के लोगों के लिए, खास तौर पर पानी के मसले के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट करती है तमाम हुकूमतों की, फेडरल गवर्नमेंट के भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी। एक सवाल के जवाब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि K4 मंसूबे का मैं गवाह हूँ। बताऊंगा कि K4 किसने शुरू किया। बहरिया टाउन में कराची वाले रहते हैं, उनको भी पानी चाहिए। ये K4 तो बहरिया टाउन को पानी देने के लिए लाया जा रहा है, पता ही नहीं है लोगों को। अरे भाई बहरिया टाउन तो बाद में आया है, K4 का मंसूबा 2007 में कंसीव हुआ है, उस वक्त तो बहरिया टाउन नहीं था। अच्छा भाई एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, एक लम्हे के, अच्छा आपको पता ही नहीं है। आज तक मैं कभी बताऊंगा पाकिस्तान वालों, कराची वालों, मैं कभी बताऊंगा कि ये K4 का काम 2014 में किसने शुरू किया और कैसे शुरू किया। ये मैं इसका गवाह हूँ, विटनेस हूँ।
और मेरी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकेगा, लेकिन इस बात को मैं छोड़ता हूं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि वाटर एंड सेवरेज का निजाम सिंध हुकूमत का काम नहीं। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची म्यूनिसिपल कमेटी के रेवेन्यू पैदा करने वाले महकमे सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। चार्ज पार्किंग, चिड़ियाघर और सफारी पार्क के टिकट से कराची नहीं चल सकता। केएमसी बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि कराची म्यूनिसिपल कमेटी के रेवेन्यू पैदा करने वाले महकमे हुकूमत सिंध ने अपने पास रखे हुए हैं। एसएलजी और 1979 में जो इख्तियारात थे वो अब नहीं रहे। बल्दिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑक्ट्रॉय टैक्स भी खत्म कर दिया गया। अब ऑक्ट्रॉय टैक्स की मद में 6 अरब रुपए कम दिए जा रहे हैं। इन टैक्सेस से जो एसएलजी 2013 में है, क्या कराची चल सकता है? क्या कराची इन डिपार्टमेंट से चल सकता है कि मैं अपना टैक्स रेस करूं या उसकी रिकवरी बेहतर करूं? कहां बेहतर करूं मुझे बताया जाए। ये मेरी किताब नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट ने एसएलजी 2013 बनाया है, एमेंडेड बुक है ये। मेयर कराची ने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 2 अरब से ज्यादा रकम सिंध हुकूमत वसूल करती है, जो बल्दिया का हक है। मास्टर प्लान से भी 2 अरब रुपए सूबाई हुकूमत लेती है। लोकल टैक्सेस डिपार्टमेंट जो केएमसी के थे वो उठाकर डीएमसी को दे दिए गए। फीस ऑफ लाइसेंसेज सैंक्शन permits granted by KMC. This is devolved to DMC's local taxes and trade license. ये KMC का नहीं है, ये devolve हो चुका है। ये बाय नोटिफिकेशंस हुई हैं सारी चीजें। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि जो नोटिफिकेशन से आपने डिपार्टमेंट्स लिए वो वापस दे दें ताकि केएमसी का रेवेन्यू थोड़ा बेहतर हो जाए। वसीम अख्तर का कहना था कि रेवेन्यू के मुख्तलिफ मदों में केएमसी के हिस्से से 14 से 15 अरब रुपए के टैक्स जबरदस्ती सिंध हुकूमत ले रही है। बल्दिया उज़्मा कराची के 14 से 15 अरब के ये टैक्सेस अगर हमें वापस मिल जाएं तो किसी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इस एसएलजीए के तहत जो फंक्शन मेरे पास हैं, जहां जहां से मैं टैक्स वसूल कर सकता हूं, मैं नहीं समझता कराची चलाया जा सकता है। इम्पॉसिबल। मेरी जगह आप किसी टॉम डिक एंड हैरी को बिठा दें, लाके नासा से कोई इंजीनियर बिठा दें, कोई भी तुर्रम खान बिठा दें यहाँ। इस एसएलजीए में जो फंक्शंस हैं उससे केएमसी कराची नहीं चल सकता, नहीं मेंटेन हो सकता। जब तक इस सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे, मैं फिर सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से, कि इस सिस्टम को मजबूत करें, इसमें आपका भी फायदा है। उनका कहना था कि शहरी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं और इसकी वजह यह है कि सफाई सुथराई, सीवरेज और सड़कों की सूरत हाल बेहतर नहीं। सफारी पार्क और चिड़ियाघर के टिकट पर कराची को नहीं चलाया जा सकता। इस सूरत हाल से वजीर आला और वजीर बल्दियात को आगाह कर दिया है। इन महकमों की आमदनी से बिजली का बिल अदा नहीं किया जा सकता। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियाँ की गईं, जिससे माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत महकमा लोकल टैक्स और रिकवरी का इजलास हुआ। इजलास में पार्लिमानी लीडर बल्दिया कोरंगी अरशद खान, चेयरमैन यूसी 1 सफ़ीर हसन, चेयरमैन यूसी 16 साद बिन जाफर, चेयरमैन यूसी 30 एस मुइन, डायरेक्टर लोकल टैक्स और रिकवरी इरशाद अहमद आराई और चारों जोन के डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि नए माली साल में महसूलात की बेहतरी वसूली के लिए मौसर प्लान तरतीब दिया है। जो अफसरान और मुलाजमीन बेहतर काम करेंगे उनको तारीफी असनाद और इनाम भी दिया जाएगा। काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन का पेट्रोल भी रोक दिया गया है। मुतादिद बार वार्निंग दी जा चुकी है, अब अमल दरामद का वक्त है। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियाँ की गई, जिससे माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अगर डीएमसी अपने अपने वसाइल नहीं बढ़ाएगी तो कुछ माह बाद तनख्वाहें भी ताखीर से मिला करेंगी। कुर्बानी के जानवरों की इलाइशें उठाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जानबूझकर इदारे को मफलूज किया जा रहा है। अफसरान और अमला खुद फील्ड में जाए, रिकवरी के मराहिल को सादा और जदीद बनाया जाए। किसी भी दुकानदार से कैश ना लिया जाए बल्कि डिपार्टमेंट के नाम का पे ऑर्डर लिया जाए। कारोबारी हजरात को बिला जवाज तंग ना किया जाए। अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर 15 दिन में रिकवरी डिपार्टमेंट का एक जायजा इजलास बुलाया जाएगा।
चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मानसून की आमद से कबल बल्दिया गरबी की हदूद में मौजूद नदी नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा सरजानी टाउन में नदी नालों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि नदी नालों की सफाई के लिए तमाम तर दस्तियाब मशीनरी और अफराधी कुव्वत को बरूए कार लाया जाए। चौकिंग पॉइंट्स और जिन मकामात पर नालों के ऊपर और अतराफ में तजावुजात कायम हैं उनके फौरी खात्मे के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका कहना था कि मानसून की आमद को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया गरबी में नदी नालों की सफाई के कामों का आगाज किया जा रहा है। बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकिली के लिए सफाई मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने सफाई मुहिम के आगाज और नदी नालों की कबल अस वक्त सफाई के इंतजाम करने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा किया, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने बल्दिया गरबी में रेन एमरजेंसी नाफिज करके अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। बल्दियाती अफसरान ने सफाई मुहिम और नदी नालों की सफाई के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दिया गरबी को कचरे से पाक करने के लिए तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी और अफराधी कुव्वत से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है। मानसून की आमद से कबल नदी नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिले में तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। आला अदलिया के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तजावुजात के खात्मे को मुमकिन बना रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची और बल्दिया शर्की मिलकर जिला शर्की को तजावुजात फ्री करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने UC-21 के चेयरमैन अदनान खान, वाइस चेयरमैन तंजील बिन अब्दुल रऊफ, असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात बल्दिया शर्की जाहिद बिन खलील के हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में अवामी शिकायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए हवाले से दौरा किया और इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन मुईद अनवर को गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से भी शिकायतों से आगाह किया, जिस पर चेयरमैन मुईद अनवर ने मुतालिका अफसरान को मसले का सद्दबाब करने की हिदायत दी। अलावा से उन्होंने दुकानदारों को सामान अपनी दुकान की हदूद में रखने और फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए छोड़ने की हिदायत की। चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि अगर अज खुद तजावुजात का खात्मा नहीं किया गया तो कार्रवाई अमल में लाकर सामान जब्त कर लिया जाएगा, लिहाजा परेशानी से शहरियों को भी बचाएं और खुद भी बचें। उन्होंने कहा कि इस रोड पर ट्रैफिक की रवानी से मुताल्लिक अवाम की काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि हमने ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी रवां बहाल रखनी है बल्कि पैदल चलने वालों को भी रिलीफ फराहम करना है, इसलिए तमाम मालिकान ताउन करें। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं दौरे हाजिर के तमाम तकाजों से हमाहंग करने के लिए मरबूत हिकमत अमली से इकदाम कर रहे हैं। हमारा वाहिद जिला है जहां आवाम को पानी मिल रहा है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर मसरूर मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सलमान अब्दुल्ला ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट की तनसीब, खेलों के मैदान और निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने जब हम पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने हिदायत दी कि अपनी हुदूद में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए हर सतह पर इकदाम करना और उनकी खिदमत बिला तफरीक करना। मैंने उनके अहकामात पर अमल करते हुए उमूर का आगाज़ किया, जिससे मतवातर बेहतरी आ रही है। सलमान अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि अपने इलाके के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हर मसले को हल कराने पर अपनी इंतहा पर जाऊँगा। सहूलियात से आरास्ता जिला कौंसिल क़यादत का ख्वाब है, जिसको हकीकत बनाने के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इस अज़म का इजहार किया है कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की हिदायत पर मलीर को कचरे और मलबे से पाक करके एक मिसाल कायम करेंगे। शारा फैसल पर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर के गली कूचों को साफ रखना सिर्फ बल्दियाती इंतजामिया ही नहीं बल्कि आवाम की भी इखलाकी जिम्मेदारी है। मुश्तरका कोशिशों से ही बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। साफ सुथरा माहौल महज़्ज़ब माशरे की अक्कासी करता है। कचरा कुंडियों पर प्लास्टिक की थैलियों के फैलाव को समेटकर कचरे के ढेरों का तासुर खत्म किया जा सकता है। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि कचरा कुंडियों में मकानात की तामीरात का मलबा डाल दिया जाता है जो कि नामुनासिब अमल है। कचरा कुंडियों पर मिलने की वजह से कचरे की सफाई में मुश्किल पेश आती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने घरों और दुकानों का कचरा मुकर्ररा जगह पर डालें ताकि बर वक्त कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम खान वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर मुतहर्रिक हो गए। महकमा जात को सफाई सुथराई और मानसून की मुतवक्की बारिशों से कबल सेवरेज लाइनों और बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें सैनिटेशन के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया सेंट्रल फ़हीम खान ने बरसाती नालों की भारी मशीनरी की मदद से सफाई यकीनी बनाने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि बल्दिया सेंट्रल के यूनियन कौंसिल की कचरा कुंडियों से रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाकर ठिकाने लगाने के अमल को तेज किया जाए। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि सब में पहले तो चूँकि महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट है मानसून के हवाले से ना, तो लाजमी सी बात है उस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक आला सतही इजलास बुलाया हुआ था जिसमें स्पेशली तौर पे अहकामात जारी किए गए हैं कि मानसून की बारिशों की वजह से कराची के शहरियों को किसी किस्म की अजियत का सामना ना करना पड़े, जो मिसाल के तौर पे बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है उसके हवाले से। बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी इस हवाले से ये आ जाती है कि जो भी हमारे ड्रेन के नालाज हैं या हमारा जो भी गार्बेज जगह जगह रोडों पे पड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश के बाद इस गार्बेज में से ताफ़ुन उठता है और वबाई अमराज फैलने का भी डर होता है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं मानसून की बारिशों से पहले जो है तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए और तमाम सफाई सुथराई के काम को जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से एहसन तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। उसी सिलसिले में ये एक मीटिंग जो आज यहाँ पर मेरे ऑफिस में मैंने अपने सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को बुलाकर और B&R जो कि हमारा तमाम नालाज को देखता है उनके क्लियर वगैरह करता है, तो उस हवाले से हमने मीटिंग की है। और उसमें यकीनन हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो बहुत हमारे को सपोर्ट की ज़रूरत है इस हवाले से कि हमें जो चूँकि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से समा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उनका मजीद कहना था कि कचरा उठाने के लिए तमाम वसाइल बरोए काल लाने के लिए अहकामात दिए हैं। उम्मीद है सफाई सुथराई में अमला किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरतेगा। पानी का शदीद बहरान, जगह जगह कचरे के ढेर, बुलंदोबाला इमारतों की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई, ट्रैफिक का अज़दहाम, सड़कें नाकारा, बेपनाह मसाइल से दो चार शहर कायद का है बुरा हाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बड़े बड़े मसाइल से दो चार, पानी का बहरान, सेवरेज का खराब निजाम, कचरे के अंबार, टूटी फूटी सड़कें, ट्रांसपोर्ट का बदतरीन इंतजाम, बिजली की आंख मिचौली, बुलंदोबाला इमारतों की तामीर, दरख्तों की कटाई से माहौलियाती तब्दीलियां, ये सब हैं मसाइल कराची के। साहिल किनारे आबाद शहर कायद के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सेवरेज के खराब निजाम और जगह जगह कचरे के अंबार, इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। बड़े
बड़े गड्ढों से भरी सड़कें, ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निजाम, मुसाफिरों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। तरक्की करते शहर में दरख्त गायब, इमारतों का जंगल आबाद, माहौलियाती तब्दीलियों से दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा। कराची के मसाइल कौन करेगा हल, आवाम का सवाल। हिना अहमद, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी शाहराएं हों या अंदरूनी नगरियां, सब टूट फूट का शिकार हैं। तरक्याती काम के दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहते हैं। अगर सड़क की तामीर का काम हो भी जाए तो नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सड़कें फिर भी इन हालात में आ जाती हैं जैसे सड़क बनने से पहले थी। इलाका मकीन कहते हैं, हम शिकायतें करें भी तो किससे करें। भाईजान ये आप यहाँ खुद दे सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का भाई बना हुआ है, ठीक है ना। निकलना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, करते नहीं है, काम ही नहीं करते काम करने वाले। ये पानी जो है आज दिन खड़ा रहता है ये पूरा। भाईजान जो आधे घंटे का सफ़र है ना, उसको 1.5 घंटे में हम लोगों को करना पड़ता है। सर बहुत ही मुश्किल है, हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा काम है रिक्शे का। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी हैंडल टूट जाता है, क्या क्या नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं। फिर भी कितनी बार लोगों से मिन्नतें किए कि ये बना दो, लेकिन कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा है। यहाँ पे इतने गटर है, कभी तो पानी भर जाता है, कभी कीचड़, सब यानी कि मसला हल कोई भी नहीं कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि शहरों पर पड़ने वाले घड़े में सीवरेज का पानी खड़ा रहना भी मामूल बन गया है। हमारी सिंध हुकूमत से अपील है कि इस जानिब तवज्जो दें और हमारे मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फरियाद की है कि जल्द इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के तरफ सड़कें तरक्याती काम के नाम पर खोदी गईं। कई महीने गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल न होने से यहाँ के मकीन परेशान दिखाई देते हैं। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइप लाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने। इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना, दुकानों के ऊपर मलबा। ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पता क्या, कोई पूछने को, आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं, शदीद धूल मिट्टी के बायस सांस लेना भी महाल हो गया है। 15 दिन हो गए ये खुदाई को। पीछे रोड थाने से आ रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको। तकरीबन काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई परेशानी हल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले मट्टी के ढेर, यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा, मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं लगा, कौन सा मैं आता रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं, पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि हाँ, ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ, खुदा हुआ, कोई तवज्जो नहीं। इतनी तकलीफ़ है लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे सारे, बस वो तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे। बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार बिल्कुल ठंडा है, आपके सामने बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। नामुकम्मल सड़क से जहां सफर करने में शदीद परेशानी का सामना है, वहीं आए रोज हादसा से इलाका मकीनों की जान खतरे में पड़ गई है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों के साथ साथ थानों के गटर भी उबल पड़े। थाना रिसाला और ईदगाह के अहाते में कई फीट सीवरेज का पानी जमा होने से अहलकारों और साइलीन का थाने में दाखिल होना भी मुश्किल हो गया। सियाह तालाब या अवामी मसाइल के इजाले का मरकज पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस के रिसाला और ईदगाह थानों के अहाते में कई फुट सीवरेज का पानी खड़ा है, जिसके बाइस अहलकारों और साइलिन का थाने में दाखिल होना मुश्किल हो गया है। थानों का अमला बमुश्किल थाने में ड्यूटी पर हाजिर होता है, साथ ही रोजमर्रा के उमूर की अंजामदही में भी दुश्वारी का सामना है। पुलिस का कहना है कि मुताल्लिका महकमे को कई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे ये पानी कम से कम 3-4 महीने से खड़े। हमारे अफसरान ने आगे डीएमसी को आला काम को उनके नोटिस में दिए, वो यही कहते हैं कि बना देंगे। कल भी डीएमसी की गाड़ी आई थी, 2 गाड़ियाँ भर के गई है, फिर दोबारा नहीं आए। यहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स हैं, उन लोगों को भी बड़ा मसला है। यहाँ पे जो कंप्लेनर आते हैं, कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बात है। ये आपके सामने है जो सूरत हाल है। इस मौके पर क्वार्टर्स में रहने वाले मकीनों का कहना था कि इलाके में सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है। थाने वाली सड़क और थाने के सामने अक्सर बेशतर सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जमा रहता है। यहाँ तो तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, सही हाल है। यहाँ पर पानी देखो जरा, ये मुश्किल, पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ पर जी रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता। यहाँ से इनका आना जाना, इनको पता भी यहाँ पर पानी है, इसकी सफाई करवाएं, सही करवा सकते हैं ये लोग, लेकिन इनका नहीं करवाना ही नहीं है इन्होंने। लाजमी होते हैं, गिरते हैं अक्सर लोग इन गंदे पानी में, वो भी इनके सामने, लेकिन इनको नहीं पता। बस यही है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं ताकि आने जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक हो, इंसान सही से गुजर सके। भाईजान जी आपके सामने ही है, देख लें आने जाने में, बच्चों के स्कूल के आने जाने में, हमारे नमाज पढ़ने में, ये देखें हमारे गटर का पानी है। ये तो कोई दूसरा बारिश का पानी नहीं है, ये हमारे नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। हम तकरीबन दिन में 4-5 सूट चेंज करते हैं, तब जाके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इतनी प्रॉब्लम, हमारे बच्चे को घर वाले आने जाने, फैमिली को आने जाने में इतनी प्रॉब्लम है, लेडीज़ को इतनी प्रॉब्लम है। हम तो ड्यूटियों पे चले जाते हैं, तो लेकिन हमारे पास बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है कि स्कूल के सामने तो स्कूल है, स्कूल से आना जाना सही रास्ता ही वो घूम के जाना पड़ता है दूर से। दरख्वास्त हमने क्या देनी है यार, हम लोगों का यही है को जो नाज़म आते हैं वो उनको बोल देते हैं, वो 1-2 मरतबा विज़िट करके गए हैं, बोला हो जाएगा, बोला आपको पाकिस्तान है, होने का मतलब क्या समझते हो सर आप? ये तो काफी दिन हो गए भाई, ये तो इतना गंद पड़ा होता है, रास्ता भी नहीं होता है, चलने का भी रास्ता नहीं, बच्चे भी गिरते हैं इसमें। अभी हम लोग कहाँ जाए? अभी भाई ये सही हो जाए ना, ये कर दो कुछ, गटरों का पानी वानी सही, गटर वटर लाइनें सही कराओ। उन्होंने मजीद कहा कि सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मुताद्दिद मरतबा सीवरेज बोर्ड, KMC समेत जिले इंतजामिया को दरखास्तें इरसाल की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा हुक्काम बाला से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सीवरेज का तबाह हाल निज़ाम दुरुस्त किया जाए ताकि रोजमर्रा के उमूर की अंजामदही में आसानी हो सके। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार 2 नंबर का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इलाका मकीन और तलबा को यहां से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नमाजी हजरात को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हों और इस मसले को हल कराएं। ये सोल्जर बाजार नंबर 2 का इलाका है, गफूरिया मस्जिद की साइड का, और ये तकरीबन 1 साल से ये मसला है यहाँ पर चल रहा है। इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब जो आती है गाड़ी आती है, यहाँ खड़ती है, मतलब मसला हल करती है, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, इसके बाद ये वापसी वैसा हो जाता है। यहाँ बाहर निकलो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कोई गटर का नाला है यहाँ पर, और यहाँ पर नमाज से कपड़े वगैरह लेके यहाँ से मतलब जाओ तो यहाँ पर सब गंदा हो चुका होता है। फिर वहाँ वापसी गुस्ल लो और फिर वापसी जो है वो निकलो यहाँ से, बहुत मसला हो जाता है हमारे लिए। 1 साल से मसला है, यहाँ पर कोई हल करने वाला नहीं है, तो जो है वो इस वजह से ये मसला है। यहाँ गटर देखें, एक ये गटर खुली हुई है यहाँ पर, एक ये खुली हुई है, एक यहाँ खुली हुई है। आए दिन यहाँ रिक्शे, रिक्शे, बाइकें वगैरह सब अंदर चले जाते, लेडीज़ के साथ 2-3 लोग गिर चुके हैं यहाँ पर। मतलब इतना मसला हो गया है कि हमारे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। वाटर बोर्ड का अमला जो है वो तकरीबन 50-60 कंप्लेंट्स करो तो जाके वो 2-3 महीने में आता है, वो भी पानी खींचता है और चला जाता है, फिर वापसी 2 दिन में 3 दिन में वापसी यही हो जाता है वापसी।
ये तकरीबन 3-4 महीने से जो है ये सूरत हाल है। नाज़िम को हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई ये कराओ कराओ कराओ। वो बोलता है आगे से मसला है, आगे से मसला है। मसला आगे से नहीं है, आगे से मसला होता तो आगे भी भरता। मसला ये है कि ये गटर साफ कराया नहीं। ये अपने चक्करों के अंदर है कि लाइनों के पैसे मिल जाएँ, ये वो हो जाए। इनको बोल बोल के थक गए, बोल बोल के थक गए, लेकिन कराने का वो ही नहीं है। इधर हम लोग परेशान हो के थक गए। ये वोट लेने आएंगे तो अभी आ जाएंगे, इलेक्शन होंगे तो वोट लेने आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, सब काम करवा देंगे। एंड टाइम पे सब काम हो जाएगा क्योंकि इनको उनका मकसद होता है। अब ये अभी काम करा नहीं रहे। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है वसीम साहब से भी, और ये इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, समझे। ये अपने चक्करों के अंदर है कि हमसे होता नहीं। कभी एक दफ़ा भी आया नहीं है 3 महीने के अंदर कि इंसान आके देख ले क्या मसला है क्या नहीं है। बस अपना वोट लेना होगा तो आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे, रोड बनाएंगे। जब ये हो जाएगा हमने किया, ये किया, अभी कुछ कर नहीं रहे। अभी ये बोलते हैं कि आप करा लो, यूं करा लो, इतने पैसे लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। सर ये आज इसको 2 साल हो गए हैं इस सेवरेज की लाइन को। 2 साल हो गए कि नाजिम के पास, काउंसलर के पास, चेयरमैन के पास, सबके पास जा जा के थक गए। सुनना देखना तो दूर की बात, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप अलबेला सिग्नल जमात खाना इधर जाके आप देखो, उधर मुसलसल सफाइयाँ हो रही हैं। मैंने जब उनसे ये दरख्वास्त की कि उधर की सफाइयाँ, हालांकि बिल्कुल साफ़ रोड है, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कौन करेगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई जनाजा नहीं लेके जा सकता, इधर कोई स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते। स्कूल के टीचर क्या, इंसान क्या, सबका जीना दुभर हो गया है। काम का क्या, हर चीज़ का दुश्वारी हो गई है। कोई जा नहीं सकता, नमाजी नहीं जा सकता, सब ने अपने रास्ते तब्दील कर लिए। ये कैसी तब्दीली है सरकार की कि जो ना सुनने को तैयार नहीं है, और हर कोई ये बोलता है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो फिर ये कौन करेगा इस काम को? इस काम को कौन सारा अंजाम देगा? हम तो परेशान हो गए इस हुकूमत से भी कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, करना तो दूर की बात। ये गार्डन ईस्ट है, आगा खान स्कूल का इलाका कहलाता है। 6-7 महीने हो गए हम लोग कंप्लेंट तो कर रहे हैं। वो बोल रहे नहीं, वो तो अगस्त में होगा, जनवरी में होगा। कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये निकलने की भी देखो, आप खुद देख सकते हो, ना कोई जनाजा निकलता। मेरी खुद की बेटी की शादी हुई थी इसी तरह की, हमने कोई आना जाना कुछ भी नहीं है। और ये लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं ये वो सोए हुए। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया इनको, बोला नहीं मैं कल आके कराता हूँ सफाई। कोई जवाब नहीं देते। हम तो बहुत परेशान है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। सामने स्कूल है, मस्जिद है इतनी बड़ी पाकोला, इनके लिए भी इनको कोई रहम नहीं आता है। अब आपने तो चैनल के तवज्जो से चलाए इनको, देखे क्या करते हैं। ये देखते हैं, वो अपने एक लेके आते हैं, 2 भंगी लेके आते हैं, बोले बस नहीं रात को निकल जाएगा। निकलता नहीं है पानी। यही चल रही है सिचुएशन। ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर ये इनका कोई बजट नहीं है। बोल रहे हमारा बजट नहीं है, इनका कोई टेंडर का चक्कर है, पता नहीं क्या है। ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। ये बोल रहे हैं पूरे इलाके में कहीं भी आप देख ले ऐसा पानी नहीं भरा हुआ है। पूरे इलाके में कहीं भी नहीं भरा हुआ। ये इधर ही का ही मसला है। बोलते ये 2 गटर के लिए आप वो लियारी में काम हो रहा है, लियारी में काम होगा, इसके बाद इधर होगा। ये कोई मसला है? अच्छा हम लोग ये बता रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में 15 साल से किसी ने ऐसा नहीं है जिसने वाटर का टैक्स नहीं भरा हो। 15 साल हो गए, किसी ने 1 महीना नहीं रोका होगा किसी ने। ये लोग बोलते हैं बस आप इंतज़ार करो, सब्र करो, आपको बहुत जल्दी ये जाते हैं ना। मेरी कितनी कंप्लेंट है, क्या कर सकते हैं बता। अभी हम थक हार के बैठे हुए ऐसे ही। इलाका मकीनों का कहना था कि सिंध के वजीर बल्दियात दावे तो बहुत करते हैं मगर अमली इक़दामात होते हुए नहीं दिखता। सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती के इलाके गोलीमार हाजी गोठ में सेवरेज लाइन की दुरुस्तगी न होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस सड़कें भी खस्ता हाल हो गई। जिला वस्ती का इलाका गोलीमार हाजी गोट वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नजरों से ओझल हो गया। सेवरेज के बोसीदा लाइन की वजह से पानी सड़कों पर रहने से इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। पानी खड़ा रहने से सड़कें भी अब खस्ता हाल हो चुकी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया से इख्तियारात और फंड्स का रोना रोती है। इलाके में करती कराती कुछ नहीं। सेवरेज के गंदे पानी को सड़कों पर पड़े पड़े कई माह गुजर जाते हैं, जिसे कोई साफ करने वाला भी नहीं आता। तकरीबन कोई यूँ कह लें कि 8-9 महीने हो गए हम बहुत परेशान हैं इस पानी से। आए दिन ये पानी भरा हुआ है, आए दिन पानी भरा हुआ है। नमाज़ पढ़ने जाने में भी मुश्किल होती है। इस वजह से हम फजर की नमाज़ के लिए घर से निकलते ही नहीं हैं। आप यहाँ चले जाएँ, इससे थोड़ा आगे चले जाएंगे, वहाँ पे भी सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे भी टोटल पानी है पीछे। सेवरेज से हम इतना परेशान है, अभी भी आप हमारे घर चले, मोटर खोले, मीठे पानी के अंदर ये सेवरेज का पानी मिल के आ रहा है। यहाँ पे गटर है बंद, रोड तोड़ फूट, सारी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। आप कुचरा कुंडियों पे जाके देखें तो भरे पड़े हुए हैं।
बोल के दरखास्तें दे दे के लोग थक गए, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है इस एरिया में। इलाके के मकान वाले खुद बेचारे मेहनत करके भाग रहे हैं, इधर उधर से पकड़ पकड़ के खौलवा रहे हैं, मगर लोग तंग हो गए, बेजार होके छोड़ ही दिए। क्या किया जाए अब? इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के गंदे पानी से ताफून उठ रहा है, जिसके बायस मौजी बीमारियां फैल रही हैं। आए दिन हम अपने बलबूते थोड़ा बहुत करवाते हैं, ना गवर्नमेंट काम करती है, नमाजियों को परेशान, यहाँ क्लिनिक है उनको आना जाना वहाँ परेशान, और तो लेडीज़ों को अलग परेशानी है, कोई है ही नहीं इसका। पानी पानी जब देखो हमें बोलते हैं यार पानी साफ करो, हम कहाँ से कब तक करेंगे सर। शुरू में आए थे 1-1.5 महीने पहले, वो देख के चले गए, उसके बाद तो कोई उन्होंने कोई ना चक्कर आना ही छोड़ दिया। इस तरह ही काम कब तक चलेगा सर। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि फंड्स और इख्तियारात का रोना रोने के बजाय जल्द अज जल्द इलाके में सीवरेज के तबाहाल निजाम को दुरुस्त करवाया जाए। जिला शल की सोल्जर बाजार फातमिया अस्पताल के अतराफ बोसीदा सीवरेज निज़ाम ने वाटर बोर्ड इंतजामिया की कलई खोल दी है। मकीन कहते हैं इंतजामिया के वादे और दावे सीट मिलने तक ही महदूद रहते हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार फातमी अस्पताल के तरफ सीवरेज का नाकिस निजाम ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। एक तरफ सीवरेज का बोसीदा निजाम तो दूसरी जानिब गंदे पानी से उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इलाका मकीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत सीवरेज के गंदे पानी की नकासी कर रहे हैं। ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है, इसको कोई इंतजामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनको हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात इनकी, और यहाँ पर सारे गड्ढे और भी बहुत मसले इस इलाके में, पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है, सिंध गवर्नमेंट से ये हुआ गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर, तो बहुत मसले लोगों को जाने आने मसले हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के गंदे पानी के बाद आए रोज घर का कोई ना कोई फर्द बीमार हो रहा है। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। या तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये फातमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातमा भाई फाउंडेशन, ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है। यहाँ बढ़ता है, उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लोट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है चीज़ को। एक तो ये फसाद है, अल्लाह फसाद से मना किया, और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलाटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं, हर डॉक्टर बैठते हैं, और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं। जहाँ लोगों का मुसलमान का इलाज होता है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को, और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसा हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो, और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। इलाका मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि इंतखाबात में पूरे किए गए वादों को पूरा किया जाए। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला मलीर आंसू गोट में नाकारा सीवरेज निज़ाम होने के बायस इलाका मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में तेज़ी से मुब्तला होने लगे।
जिला मरीर आंसू गोट में सीवरेज का निजाम तबाह होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इलाके में गंदगी और गुलाजत के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी के बाद मच्छरों की अफजाइश में बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन मलेरिया समेत दीगर जानलेवा अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। महीने से ऊपर हो गया सीवरेज का, ये गटर का पानी इतना परेशान किया हुआ है। मैयतें हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे बीमार, और ये मच्छरों ने इतना तंग किया हुआ है। ये हमारे शुएब साहब काउंसलर, इन्होंने कोऑपरेट किया इलाके वालों के साथ, पानी को आगे भी निकाला, सब कुछ किया, लेकिन ये इसका हल अभी तक नहीं हुआ मसले का। ये आंसू गोट है, ये यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीना हो गया। यहाँ पे पानी के ये सीवरेज लाइन की यही सूरत हाल है। और यहाँ पे मालूमात किए काउंसलर साहब से, उनसे, तो ये कह रहे हैं कि आगे जो है ना डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से वहाँ से लाइन, मेन लाइन बंद है, और ये यहाँ से पानी निकलता है और पूरे स्टाफ तक जाता है। और यहाँ ये सूरत हाल है कि पानी जो लाइनों का पीने का पानी है वो भी सारा सीवरेज का पानी आ रहा है। लोग टैंकर डालने पर इस पर मजबूर हैं। भैया या तो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करें या तो टैंकर डालने पर मजबूर हैं। इलाका मक्कीनों का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। भाई ये पानी कम से कम इसको 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, और ये तो मेरा पानी है, इसने पैप ला के डाला, बोला चलो हम पैप डालेंगे, मगर पूरी लाइन ही चौक है। कुरंगी डिस्ट्रिक्ट वालों से भी कहते हैं यार इसकी मेहरबानी करो, इनको जो है आने जाने वाले नमाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, समझ आ गया। और इसको जो है वाटर बोर्ड वालों से भी कह रहे हैं कि यार इस लाइन को चौके, इसको सीधी करो। नमाजियों की नमाज ख़राब होगी, क्यों बदवाएं ले रहे हो नमाजियों की? कितने बूढ़े बुजुर्ग आ रहे थे, वो आगे वाली साइड से एक छेड़े में नहीं आ रहे। पहले 5 सफ़े हो रही थी, अभी 3 सफ़े हैं वहाँ। ऐसा नहीं करो, खुदा का वास्ते आपको। हम भी देखो उम्र गुजर गई, यहाँ बचपना मेरा गुजर गया, कभी भी ऐसा नहीं वाक़या देखा। अभी भी देख लो इधर ये क्या हो रहा है। मैं वहाँ टिया लगाता हूँ उस पानी वाली जगह, मैं यहाँ खड़ा हूँ, रोज़ी नहीं है। रात को कभी 200 कभी 300 रुपये अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, मगर ये बहुत ज़्यादती हो गई हम लोगों गरीबों के साथ। इतनी भी ज़्यादती नहीं करो, कुछ ख्याल करो। बड़ी मेहरबानी होगी, इस लैंड को जो है ना चौक है, इसको आज़ाद कर दो। वाटर बोर्ड वालों से हमारी खुद गुजारिश है कि आ जाओ भाई, ऐसा नहीं करो। देखो इलाका मक्कीनों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान से मुतालबा किया कि इस जाने तवज्जो दें और उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोट में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से कुर्बो जवार में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई। कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोट में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से करबो जवाल में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई। नाले की सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाद मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। नाला कचरे से भरा होने की वजह से इलाका ताफुन ज़दा हो गया। बच्चे और खवातीन अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि सीवरेज का पानी गली में मौजूद होने की वजह से बच्चे खेल कूद के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बीमारियाँ, मच्छर, इतनी लातादाद बीमारियां होती हैं, इससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, और इसका कोई हल निकलवाएं आप। आते हैं, दावे करते हैं, चेकअप होता है, गाड़ियां रुकती हैं, बड़े लोगों की देख के चले जाते हैं। ये तो सिर्फ हमसे नहीं पूछो आप, जो हम रोड पे चल रहे हैं, ये जो लोग पूरी पट्टी में आबाद हैं ना, उनसे पूछो। उनके घरों में नाप तक पानी था 4-4 फुट। जब भी हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये कचरा आप देखें, जितना भी कचरा ये सब बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि पानी का फ्लो बंद होता है, तो कचरे ने तो बाहर आना ही। सफाई का तो नामो निशान, रोज़मर्रा का कचरा जो घरों से शॉपर की बुनियाद में आता है वो नहीं उठता। तो ये नाले की सफाई तो भाई अब हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रख देंगे, वो कोई करिश्मा दिखाएगा। बाकी बल्दिया बोलो या और कोई इदारा बोलो, सबको तो साफ सुथरा हुआ भाई। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द नाले की सफाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया नाले की सफाई करा के इलाके के अवाम को अजियत से निजात दिलाए। कराची के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी गौस पाक 50A में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पानी का बहरान ना हो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल तो बाकायदगी से भेजता है, मगर पानी फराहम नहीं करता। कुछ ऐसा ही अहवाल कोरंगी गौस पाक रोड 50A का भी है, जहां पीने का पानी इलाका मकीनों के लिए नायाब हो गया है। कई दिन पानी न आने से टैंकर माफिया की चांदी हो गई है। इलाका मकीन हजारों रुपए खर्च करके पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं हमारा इलाका करबला का मंजर पेश करने लगा है। ये गौस पाक रोड है ना, और 50 है, और रोड नंबर 4 है।
गली नंबर 4 से लेके यहाँ तक पानी नहीं आ रहा है ना। रोज़ाना परेशान है, मीठा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, गंदा पानी गटरों का रोज़ाना आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, मीठा पानी आ नहीं रहा। अब बताओ कौन सा पानी दोनों इस्तेमाल करें। अब भाई बाहर से खरीद के पानी पी रहे हैं, बोरिंग का ना 30 फीट बोरिंग हुई है, उसका पानी जो है ना कभी कभी गलती से बच्चे ही पी जाते हैं। हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हो रहे हैं गलियों में, कितने मरीज़ हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हो गए पी के। उस गली में जाओ, वो लाइन का पानी पी रहे हैं 30 फीट का। भाई दरख्वास्त किसको दें हैं? पहले जो है ना वो ना नवाज शरीफ के दौर में दिए हैं, जरदारी के दौर में दिए हैं, अब ये इमरान खान साहब आए, हो सकता है बड़ी मेहरबानी हो जाए इनकी, ये 50 के सेक्टर वालों की सुन लें, गरीबों की, ये ना। बहुत परेशानी है, इस कदर महंगा पानी मंगाते हैं हम लोग, गधा गाड़ी वाले देते हैं, ट्रक वाले देते हैं, और सारा मसला ये है कि बिल आते हैं हर महीने, बिल भर रहे हैं हम सब, पूरा इलाका बिल भर रहा है पानी का। ये बात नहीं है कि बिल नहीं भर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि एक एक बूंद पानी को तरस गए हम लोग। क्या किया जाए बताएं, कहाँ से लाएं पानी? पानी भी तक गंदा आ जाता है, बाद खारा पानी डाल जाते हैं वो लोग। क्या करें पर पानी के कितने साल हो गए यहाँ, तो जब से हम आए यही मुसीबत हो रही है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। अब तो 3 साल से मुसलसल नहीं आ रहा है पानी। अब गरीब आदमी एक पेट काट के बच्चों का अपने बिल भर रहे हैं हम लोग टाइम से, तो फिर इसकी सहूलत भी हमें मिलनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरत है ये तो हमारी, ये तो पूरी होनी चाहिए ना। ये कौन पूरी करेगा? पीने का पानी बाजार से लेता है, घर के इस्तेमाल के लिए बोरिंग करा रखी है। कभी किसी से कोई पाइप लेके, जो बोरिंग नहीं करा सकते वो दूसरों से पाइप लेके पानी भर लेते हैं। अभी आता है तो नहीं भी आया, को पता नहीं, बाजार से लेके पी रहे हैं। पानी की तकलीफ बहुत है इधर, लाइन खराब है, बंद है, पर लेने टूटी पड़ी है पीछे, पानी कहाँ से आएगा घरों में? अब वो बाजार से लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पानी बाजार का भी बस ऐसा ही है, जहाँ पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, पैसे पानी भी सही नहीं देते हैं, इसमें तकलीफ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।